क्लास 10 साइंस में पिछली बार एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कहाँ पर होता है और ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कहाँ पर होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन और पूछा गया था कि किस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और किस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इन्हीं सारे क्वेश्चनों का आंसर पाने के लिए आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया है। क्वेश्चन क्या है आपका, ऑक्सी तथा अनॉक्सी, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर। तो ऑक्सीजन का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अनऑक्सीजन में जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला पॉइंट मेरा कुछ ऐसा ही है, कह रहा है इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। कहने का मतलब ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अनऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है इसमें ग्लूकोज अणु का जो ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज का फार्मूला की बात करेंगे तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है। इसमें ग्लूकोज, इसमें बोले तो ऑक्सीजन में ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन होता है, जबकि अनॉक्सीजन में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। इन दोनों पॉइंट पर स्टार बना के भैया रखना है, पूछा जाएगा आपसे। तीसरा पॉइंट एक और है, कह रहा है ऑक्सीजन में जो होता है ऊर्जा की क्या होती है, अधिक मात्रा में मुक्त होती है। कहने का मतलब अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन में ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है, जबकि अनॉक्सीजन में जो ऊर्जा होती है वो कम मात्रा में मुक्त होती है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है, कोशिका द्रव्य जो ऑक्सीजन होता है या कहां पर होता है, अब क्रिया जाकर के कहां पर पूर्ण होती है, तो कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में पूरी होगी या तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के पूरी हो जाती है, जबकि अनऑक्सीजन ये केवल और केवल कोशिका द्रव्य में ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार के आप सभी लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बताइएगा, ऐसी और क्लासें आपको मिलती रहेंगी।